इंडिया जिस पर हम सब बुलिश हैं कि यहाँ पर आने वाले 10-15 सालों में सभी पर्सपेक्टिव से भारी ग्रोथ आ सकती है। इसी वजह से हम भारत पर किसी न किसी तरीके से बेट लगा रहे हैं। उन्हीं में से एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये सेक्टर आने वाले सालों में काफ़ी अच्छा कर सकता है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स इस सेक्टर में किसी न किसी तरीके से निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। देखा जाए तो इसके लिए सबसे आसान तरीका मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड एक इक्विटी ओरिएंटेड थीमेटिक फ़ंड होते हैं जो कि ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो। इसके लिए मैंने इंडिया के टॉप 2 मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड्स को आपस में कंपेयर किया है, जिसमें कि मैंने ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड और कोटक मैन्युफैक्चर इन इंडिया फ़ंड को सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन दोनों फ़ंड्स को आपस में डिटेल में कंपेयर करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों फंड्स में से कौन सा फ़ंड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फ़ंड्स की बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। अगर फ़ंड्स के लॉन्च की बात की जाए तो ICICI का फ़ंड 11 अक्टूबर 2018 को लॉन्च हुआ था, जबकि कोटक का फ़ंड 22 फरवरी 2022 को। मतलब कि कोटक का फ़ंड कंपैरेटिवली काफ़ी नया फ़ंड है, जबकि ICICI के फ़ंड को लॉन्च हुए 5-6 साल हो चुके हैं। दोनों फ़ंड एक ही थीम पर बेस्ड है। इसी वजह से इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग TRI है। AUM की बात करें तो ICICI का AUM 5,960 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, जबकि कोटक का AUM 2,339 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि ICICI का फ़ंड ज़्यादा पुराना फ़ंड है तो इसका AUM भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो को देखें तो ये ICICI का 0.67% है, जबकि कोटक का 0.49% है। मतलब कि कोटक का फ़ंड आपको यहाँ पर थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अगर फ़ंड मैनेजर्स की बात करें तो ICICI मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड को 2018 से मिस्टर अनीश टोकली मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2023 से मिस्टर ललित कुमार भी को फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर अनीश ICICI स्मॉल कैप फंड को भी मैनेज कर रहे हैं, जबकि मिस्टर ललित भी ICICI मिड कैप फंड को देख रहे हैं। कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड को देखें तो इसे 2022 से मिस्टर अभिषेक बिसेन मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2023 से मिस्टर हर्षा उपाध्याय भी को फंड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। ये दोनों फंड मैनेजर्स भी कोटक के काफ़ी अन्य फंड्स को भी मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, रिटर्न्स के बेसिस पर हम इन दोनों फंड्स को डिटेल में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोटक का फंड रिसेंटली 2022 में ही लॉन्च हुआ है। अगर लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो ICICI ने 29.45% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, जहां पर बेंचमार्क के रिटर्न्स 21.13% रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में ICICI के रिटर्न्स 31.62% रहे हैं, जबकि बेंचमार्क के रिटर्न्स 20.07%। वहीं लास्ट 1 ईयर में ICICI के रिटर्न्स 62.05% रहे हैं, कोटक के 49.95%, जबकि बेंचमार्क के रिटर्न्स 35.81% रहे हैं। तो यहाँ पर ICICI पिछले 5 सालों से लगातार अच्छा कर रहा है और बेंचमार्क से भी कहीं अधिक रिटर्न्स बना कर दे रहा है। वहीं कोटक के 1 साल के रिटर्न्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर इसकी शुरुआत भी अच्छी हुई है। आगे बढ़ते हैं और फंड्स के रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। कोटक के फंड को लॉन्च हुए मात्र 1 साल हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसके रिस्क रेशियोज अवेलेबल नहीं है। हालांकि ICICI के रिस्क रेशियोज अवेलेबल है, जिसे हम देख लेते हैं। ICICI का अल्फ़ा देखें तो ये 12.03% है। मतलब कि ये फंड बेंचमार्क से काफ़ी अधिक रिटर्न्स बना कर दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बीटा देखें तो ये 0.91 है। मतलब कि फ़ंड ठीक ठाक वॉलेटाइल है, जबकि फ़ंड का शार्प रेशो 1.87 है। शार्प रेशो ये बताता है कि फ़ंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना कर दे रहा है, तो ये रेशो भी यहाँ पर बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ICICI में 77 स्टॉक्स मौजूद है, जबकि कोटक के फंड में 53 स्टॉक्स। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ICICI में ये 41.05% है, जबकि कोटक में 32.98%। पोर्टफोलियो PE रेशियो देखें तो ये ICICI का 32.45 है, जबकि कोटक का 25.19। तो दोस्तों, यहाँ पर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कोटक का फंड ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है।
जबकि इसका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन भी ICICI की तुलना में अभी कम है। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज़ में ICICI ने 54.96% का वेटेज लिया हुआ है, जबकि कोटक का भी लगभग सेम ही है। मिड कैप कंपनीज़ में भी दोनों फंड्स ने लगभग 25 और 27% का वेटेज लिया हुआ है, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में ICICI का वेटेज 19% है, जबकि कोटक का 14%। मतलब कि ICICI ने थोड़ा स्मॉल कैप कंपनीज़ में ज़्यादा वेटेज लिया हुआ है। हालांकि फिर भी एसेट एलोकेशन में दोनों फंड्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो ICICI ने कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, मेटल एंड माइनिंग, मटेरियल्स और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। जबकि कोटक की बात करें तो इन्होंने ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, मेटल एंड माइनिंग और एनर्जी में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। यानी कि इन दोनों फंड्स ने लगभग सेम ही सेक्टर्स में एलोकेशन बनाया हुआ है। टॉप स्टॉक्स की होल्डिंग को देखें तो ICICI ने अल्ट्राटेक, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, L&T और कमिंस इंडिया में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है। जबकि कोटक ने रिलायंस, टाटा स्टील, सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प और हिंडाल्को में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। यहाँ पर आप इन दोनों की कंप्लीट स्टॉक होल्डिंग को भी देख सकते हैं। पर्सनली मुझे ICICI का स्टॉक पोर्टफोलियो ज़्यादा बेटर लगा, जिसमें कि कंपैरेटिवली ग्रोथ स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा हैं। दूसरी ओर कोटक का पोर्टफोलियो हल्का सा कंजर्वेटिव दिखाई देता है। टर्नओवर रेशो की बात करें तो यह ICICI का 24% है, जबकि कोटक का 19.28%। टर्नओवर रेशो ये बताता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में साल भर में कितने चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस जितने कम हो उतना बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर दोनों फंड्स का टर्नओवर रेशो ठीक है। दोस्तों कंक्लूजन की बात करने से पहले यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ICICI मैन्युफैक्चरिंग फंड कंपेरेटिवली ज़्यादा ओल्ड फंड है और इसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। साथ ही साथ ICICI का स्टॉक पोर्टफोलियो भी मार्जिनली बेटर है। सो इसी वजह से मैं ICICI को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए प्रीफर करूंगा। वहीं कोटक के फंड में दाव लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है और आगे फंड कैसा करेगा ये कुछ कह नहीं सकते। और जब आपके पास में थोड़ा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो उस फंड के साथ में जाने में कोई बुराई नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।